श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। से प्राण का चुक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पौष पूर्णमासी के दिन बन रहा है महाशुभ योग, दुर्लभ संयोग। सूर्य और चंद्र की एक साथ युति बनेगी, क्योंकि पौष का जो महीना है सूर्य नारायण का महीना है और पूर्णमासी चंद्रदेव की होती है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। साथ ही इस बार बन रहा है गुरु और पुष्य नक्षत्र, यानी चार महादुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन आप उपाय करें। एक पीपल के पत्ते का उपाय भी बताने वाला हूं और साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा जो बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और भरपूर धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन पूर्णमासी का पढ़ना बहुत बड़ा शुभ संयोग माना जाता है, क्योंकि पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, महाकाल भोलेनाथ की पूजा की जाती है। अगर गुरुवार का दिन होता है वो भी भगवान विष्णु का दिन होता है। नव वर्ष 2024 में पहला पूर्णमासी का व्रत 25 जनवरी गुरुवार के दिन है। हिंदू धर्म के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन महत्वपूर्ण 5 उपाय बताने वाला हूँ। 5 उपाय अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। पौष पूर्णमासी के दिन यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हों तो पानी में गंगा जल मिलाकर और कुछ हाथ में लेकर के आपको स्नान जरूर करना है। स्नान करने के बाद तर्पण और दान जरूर करें, ये पहला उपाय है। दूसरा, भगवान शिव का अभिषेक। इस दिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना है। गंगा जल से अभिषेक करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे और तिल डाल करके अभिषेक करना है। उसके बाद में समी पत्र लेंगे, बेल पत्र लेंगे, उन पर चंदन लगाना है और जितनी आपकी उम्र है उतने तिल के दाने ले लीजिए, भगवान शिव को समर्पित कर देना है, पुष्प के साथ में, बेल पत्र के साथ में, और ओम का चिन्ह आपको शिवलिंग पर बना देना है। आपकी सारी व्याधियां दूर होंगी, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। नंबर 2, पौष पूर्णमासी पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना है। शाम को पीपल के पास एक दीपक जलाएं। इसके अलावा पौष पूर्णमासी की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र ला करके जरूर रखें। शाम को एक लोटे में आप जल भरें, उसमें दूध डालें और चंद्रमा को दर्शन करते हुए चंद्रदेव को अर्घ देना है। सुबह के समय आप प्रदोष काल में सुबह के समय भगवान शिव की पूजा कर लें। भगवान को गाय की दूध की बनी हुई खीर अर्पित करनी है भगवान शिव को इस दिन, और उसमें आपको गाय का ही घी डालना है और कोई भी इच्छा बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। लेकिन ध्यान देना है, गंगा जल से अभिषेक करना है भगवान का इस दिन, तिल डाल करके। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल दें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक पीपल का पत्ता आपको ले लेना है और पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो लेना है। अब पीपल के पत्ते पर आपको श्री लिखना है, उसके ऊपर एक पीली कौड़ी, एक कमलगट्टा, एक गोमती चक्र रखना है और माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। रात को माता लक्ष्मी जी के सामने खीर का प्रसाद रखना है। माता लक्ष्मी के सामने श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है और दूसरे दिन वह उठा करके सामान अपने धन के स्थान पर रख देना, जिसमें आप पैसा वगैरह रखते हैं। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाती है। अतः पौष पूर्णमासी के दिन चावल का दान अति शुभ होता है। पौष पूर्णमासी के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला करके ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही सारी आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। और पौष पूर्णमासी के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूर कर अवश्य दें, इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प डालें तथा मंत्र
ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः। इन मंत्रों को बोलते हुए अर्घ्य देना है सूर्यदेव को, और साथ ही जल की धारा में होकर के आपको सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। पौष पूर्णमासी के दिन मंदिर जाकर लक्ष्मी जी को इत्र समर्पित करना है और सुगंधित अगरबत्ती समर्पित करनी है। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। पौष पूर्णमासी के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। 11 कौड़ी अपनी इच्छा बोल करके चढ़ा दें। मैंने 1 कौड़ी का पहले बोला था, उसकी जगह पर आप 11 कौड़ी भी रख सकते हैं। और संकल्प आपको जरूर करना है। 2 आम की पत्ती ले लें, आम का जो पत्ता होता है उस पर श्री लिख दें और चावल उस पर रख करके 11 कौड़ी रख करके आप माता लक्ष्मी जी के सामने समर्पित कर दें रात के समय। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं रहती। हर पूर्णमासी के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। पौष पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा आपको जरूर करनी है। माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा जरूर करें, इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। कुछ नियम होते हैं पूर्णमासी के दिन। सबसे पहला, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। जैसे घर में मीट मांस का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, दारू वगैरह नहीं प्रयोग करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, गृह कलेश ना करें। घर में इस दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी का अपमान ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें। शरीर को स्वस्थ रखें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का आप जाप करें। यह उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो दोस्तों, पूर्णमासी के दिन आपको ये उपाय जरूर करने हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो किस्मत आपकी बदलेगी, आपका किस्मत आपका साथ देगी और आ रहे सारे कष्ट, परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले उपाय के बारे में, उपाय करें और लाभान्वित रहें। और आप भी ये उपाय करिए, फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।